मोदी कैबिनेट में यूपी को खास तरजीह दी गई, जहां इस कैबिनेट विस्तार में यूपी के खाते में 7 मंत्री पद आए। लेकिन जो खुशी थी वो कहीं न कहीं कम जरूर हुई, क्योंकि पहले लग रहा था कि शायद कम से कम एक कैबिनेट मंत्री का पद जरूर यूपी को मिलेगा, लेकिन सभी 7 मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाया गया। आइए आपको बताते हैं कि चुनाव के लिहाज से कितना खास है ये कैबिनेट विस्तार। मैं BL वर्मा, मैं पंकज चौधरी, मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, मैं कौशल किशोर, मैं अजय कुमार। मोदी कैबिनेट के इस विस्तार में उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर रणनीति की झलक भी नजर आई, जब यूपी के 7 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कैबिनेट विस्तार के दौरान चुनावी गणित से लेकर जातीय समीकरण तक साधने की तस्वीर उभर कर सामने आई। यूपी के जिन 7 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उसमें बनवारी लाल वर्मा उर्फ BL वर्मा का नाम शामिल रहा, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है बनवारी लाल वर्मा और मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे की रणनीति क्या है। दरअसल यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। नवंबर 2020 में राज्यसभा सांसद चुने गए। 1980 से संघ से जुड़े हुए हैं और लोधी समाज से आते हैं। कल्याण सिंह के करीबी हैं और 60 साल के हो चुके हैं। यूपी बीजेपी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव होने के साथ साथ बनवारी लाल वर्मा उस जातीय समीकरण को साधने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं, जो पश्चिमी यूपी के साथ साथ रुहेलखंड में बड़ी तादाद रखते हैं। लोधी समाज लंबे वक्त से भाजपा के साथ रहा है और ऐसे में चुनावों के मद्देनजर बनवारी लाल वर्मा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चुनावों के लिहाज से बेहद खास हो गया। लखीमपुर खीरी से भाजपा सांसद अजय मिश्र उर्फ टेनी को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अजय मिश्र और मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे की रणनीति क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। 2012 में पहली बार निघासन से विधायक चुने गए थे। लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाके के बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए। 10 साल से सक्रिय राजनीति में है, युवा हैं और 43 साल के हैं। अजय मिश्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को 2022 के यूपी विधानसभा इलेक्शन में ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के प्रयास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल अजय मिश्र की लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बहराइच समेत कई जिलों में ब्राह्मण मतों पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, जिसका 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को खासा फायदा मिल सकता है। इस कैबिनेट विस्तार में भाजपा ने सहयोगी पार्टियों को भी तरजीह दी। अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ली। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। आइए आपको बताते हैं अनुप्रिया पटेल से जुड़ी वो खास बातें जिस वजह से वो एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से लोकसभा सांसद है। मोदी सरकार 1 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री रही। 2014 और 2019 में मिर्जापुर से अपना दल की सांसद बनी। पति आशीष पटेल यूपी से अपना दल के MLC हैं। पूर्वांचल के दिग्गज कुर्मी नेता सोनीलाल पटेल की बेटी है। 10 जून को अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और तब से ये अटकलें तेज हो गई थी कि जल्दी अनुप्रिया पटेल की एंट्री मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से हो सकती है। यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अनुप्रिया पटेल की एंट्री बेहद अहम हो जाती है। विंध्याचल इलाके में कुर्मी वोटर्स को पार्टी से जोड़ने में मददगार साबित रही हैं। वहीं लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर को भी मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मोहनलालगंज से भाजपा सांसद हैं कौशल किशोर। 2002 से 2007 तक यूपी विधानसभा के सदस्य रहे। 2003 से 2004 तक उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने कौशल किशोर। कौशल किशोर अनुसूचित जाति से आते हैं और मोदी मंत्रिमंडल में कौशल किशोर को शामिल करके आगामी विधानसभा चुनावों में ऐसी जाति को साधने की कवायद भी है। विधानसभा चुनावों के लिहाज से सबसे अहम आगरा की लोकसभा सीट से सांसद SP सिंह बघेल को भी मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
आगरा से भाजपा सांसद हैं एसपी सिंह बघेल। 2017 में टुंडा से विधानसभा चुनाव जीता। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन 2019 में आगरा से लोकसभा चुनाव लड़ा। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। एसपी सिंह बघेल का पुराना राजनीतिक अनुभव है। पश्चिमी यूपी में पिछड़ी जातियों में एसपी सिंह बघेल का दबदबा माना जाता है, जो विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। भानु प्रताप सिंह वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। भानु प्रताप सिंह जालौन से भाजपा की सांसद हैं। 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता। 1991 में पहली बार विधायक बने। 1996 में पहली बार सांसद बने। पिछड़ी जाति से आने वाले भानु प्रताप सिंह वर्मा का लंबा राजनीतिक अनुभव है। वहीं सियासी लिहाज से देखा जाए, बुंदेलखंड में पिछड़ी जातियों को पार्टी से जोड़ने के लिए भानु प्रताप सिंह अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराजगंज से भाजपा सांसद पंकज चौधरी को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली। पंकज चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। महराजगंज से भाजपा सांसद हैं पंकज चौधरी। 6ठी बार लोकसभा का चुनाव जीता। पूर्वांचल के कद्दावर कुर्मी नेताओं में शुमार है। वहीं 1991 में पहली बार ये सांसद चुने गए थे। उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स की अगर बात करें तो करीब 12% हैं और पंकज चौधरी की कुर्मी नेता के तौर पर पहचान है। सियासी लिहाज से देखा जाए तो 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पंकज चौधरी कुर्मी वोटर्स को पार्टी से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यूपी को चुनावी साल में जिस तरह से मोदी कैबिनेट में तरजीह दी गई, उसमें न सिर्फ जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है, बल्कि चुनावी गणित के साथ साथ अनुभव और सहयोगियों का भी खासा ध्यान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां एक तरफ यूपी से 7 चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के खाते में भी एक मंत्री का पद आया है। अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है अजय भट्ट, जिनको मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट में बड़े फेरबदल के साथ विस्तार हुआ है। कैबिनेट विस्तार में जिन नए चेहरों को जगह दी गई है, उसमें राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। प्रोफेसर एसपी पंकज चौधरी। अनुप्रिया सिंह पटेल। इस बार केंद्र की कैबिनेट विस्तार में उत्तराखंड में भाजपा का बड़ा चेहरा और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को भी मौका दिया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आइए अब आपको बताते हैं कौन है अजय भट्ट और उत्तराखंड की राजनीति में उनका क्या है कद। नैनीताल संसदीय सीट से सांसद हैं अजय भट्ट। प्रदेश भाजपा संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अजय भट्ट। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष थे अजय भट्ट। नैनीताल सांसद अजय भट्ट को प्रदेश में भाजपा संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। अजय भट्ट प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो उत्तराखंड की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष थे। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में उनके योगदान को सराहा जाता है। नैनीताल जिले की रानीखेत विधानसभा सीट से 2017 में हुए चुनाव में हार का मुंह देख चुके अजय भट्ट ने 2 साल बाद ही 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में नैनीताल संसदीय सीट से भारी बहुमत से जीत दर्ज की। अजय भट्ट के मोदी कैबिनेट में शामिल होने से पहले हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मोदी कैबिनेट से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। अभी तक वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे। भट्ट को मंत्रिमंडल में जगह मिलने से साबित हो गया है कि भाजपा लंबे समय तक सांगठनिक अनुभव वाले नेताओं को प्रदेश और केंद्र की सियासत में आगे कर रही है। शपथ लेता हूं, अपने कर्तव्यों का ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और शुद्ध अंतःकरण से मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। इस दौरान कुल 43 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसमें से 15 चेहरों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो वहीं 28 चेहरे राज्य मंत्री के तौर पर मोदी कैबिनेट में शामिल हुए। आज आपको बताएंगे इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार का विश्लेषण और खास बातें। देखिए, सबको मौका, सबकी हिस्सेदारी, यूपी विजय की महातैयारी। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बुधवार को जैसे ही सूरज की किरणों ने
हिंद की धरा को प्रकाशवान किया तो इंद्रप्रस्थ के गलियारे में हलचल तेज हो गई। सबकी निगाहें टिकी हुई थी घड़ी पर, और जैसे ही टिक टिक करते हुए घड़ी के कांटे ने किया शाम 6 बजने का संकेत, राष्ट्रपति भवन के अहाते में मोदी सरकार उपस्थित थी। मोदी कैबिनेट विस्तार के मौके पर पीएम मोदी ने पहले टी पार्टी पर बुलाया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। कुल 43 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहले भाजपा सांसद नारायण राणे ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असमिया भाषा में मंत्री पद की शपथ ली। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. सर्बानंद सोनोवाल के बाद मध्य प्रदेश के सागर से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चौथे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पुकारा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने मंत्री पद की शपथ ली। तो वही एलजेपी के सांसद और रामविलास पासवान के भाई पशुपति नाथ पारस ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पशुपति नाथ पारस के बाद भूपेंद्र यादव आए, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं कुल मिलाकर 7 मंत्रियों को प्रमोशन मिला, जिसमें किरण रिजिजू राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने, आरके सिंह कैबिनेट मंत्री बने, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मांडविया का भी प्रमोशन हुआ जो कैबिनेट मंत्री बने हैं। पुरुषोत्तम रुपाला भी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने। जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर का भी प्रमोशन हुआ। जहां एक तरफ 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, तो वहीं 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। और इस शपथ ग्रहण के दौरान खास बात ये रही कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार में भागीदारी है। यूपी से 7 मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाया गया। मोदी सरकार में पिछड़ा वर्ग के 27 मंत्री हैं, तो मोदी सरकार में अनुसूचित जाति के 12 मंत्री शामिल हैं। मोदी सरकार में अनुसूचित जनजाति के 8 मंत्री, तो वहीं मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक समाज से 5 मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में 11 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया, तो वहीं उत्तर पूर्व के 4 राज्यों से 5 मंत्री हैं। 46 मंत्रियों को पहले भी मंत्री रहने का अनुभव है। मंत्री परिषद में 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 7 पूर्व नौकरशाह हैं। ये कैबिनेट सबसे कम औसत उम्र की कैबिनेट है। वहीं मंत्रिमंडल की औसत उम्र 58 वर्ष है। लगातार कहा जा रहा था कि यूपी के खाते में कैबिनेट मंत्री पद आ सकता है, लेकिन जब शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो यूपी के खाते में 7 मंत्री पद आए, जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और इस दौरान जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा गया। आइए अब आपको बताते हैं यूपी के लिहाज से 7 मंत्रियों का 7 वाला दाव। दरअसल जिन 7 चेहरों को उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है, उसमें 3 ओबीसी, 3 अनुसूचित जाति और 1 ब्राह्मण जाति से। अनुप्रिया पटेल कुर्मी है, यानी ओबीसी जाति से। पंकज चौधरी कुर्मी है, ओबीसी जाति से आते हैं। बनवारी लाल वर्मा लोध समाज से आते हैं, जो ओबीसी हैं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल अनुसूचित जाति से आते हैं। भानु प्रताप वर्मा अनुसूचित जाति से आते हैं। तो वहीं कौशल किशोर जो अनुसूचित जाति से आते हैं। तो वहीं अजय मिश्र टेनी ब्राह्मण है। फिलहाल अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के साथ साथ अनुभव जातिगत समीकरण के हिसाब से सबसे युवा कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। 43 चेहरों को मोदी कैबिनेट में एंट्री मिली, लेकिन इस एंट्री से पहले जगह बनाई गई और कुल 13 मंत्रियों ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रियो, रमेश पोखरियाल निशंक,
सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, प्रताप सारंगी समेत कई मंत्रियों ने विस्तार से पहले इस्तीफा दे दिया। तो हर कोई हैरान था क्योंकि कुछ बड़े नामों ने इस्तीफा दिया है। फिर चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन की बात हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर की बात हो, चाहे प्रताप सारंगी की बात हो, ये वो चेहरे रहे हैं जिन्हें बड़ा चेहरा माना जाता था। खास तौर से प्रताप सारंगी जितने चौंका कर कैबिनेट में आए थे उतने ही चौंका कर गए। वहीं अगर हम सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी इस्तीफा देना पड़ा। जो सत्ता में पार्टी रहे या विपक्ष में रहे, हर वक्त वो मुख्य चेहरा हमेशा रहे। तो 43 चेहरों को मोदी कैबिनेट में एंट्री मिली, लेकिन इस एंट्री से पहले जो जगह बनी उसमें 13 मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और इसमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके इस्तीफे की खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वो चेहरे हैं रविशंकर प्रसाद के, वो चेहरा है डॉक्टर हर्षवर्धन का, वो चेहरा है बंगाल से आने वाले बाबुल सुप्रियो का, वो चेहरा है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का। देखने वाली बात होगी कि जो नई कैबिनेट है किस तरीके से केंद्र में अपने काम को आगे बढ़ाती है और यूपी के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर दिखता है और बीजेपी को कितना फायदा मिलता है।